हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर एनडीए। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है, क्योंकि हम क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट साथ में समझते हैं। चलिए, आज का क्वेश्चन है, द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल आर A11, B00, C20। द एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ द ट्राइंगल मीट एट P। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P? सबसे पहले देखते हैं कि अगर मान लेते हैं हमें कोई एक ट्राइंगल गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी ये वर्टेक्स ए मान लेते हैं, इसको इसको बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर वर्टेक्स हमारी गिवन है, वो क्या क्या गिवन है, वन वन। अच्छा, हम सबसे पहले एंगुलर बाइसेक्टर समझते हैं क्या होता है। तो एंगुलर बाइसेक्टर जो होता है, दिस इज नथिंग बट, ये हमसे इन सेंटर पूछ रहा है। तो एंगुलर बाइसेक्टर यानी कि जो हमारा ये बी एंगल है, इसको बाइसेक्ट करते हुए हम एक लाइन ड्रॉ करें। इसी तरह से जो हमारा एंगल सी है, इसको बाइसेक्ट करते हुए यानी कि हम इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करें। और जो हमारे पास ए एंगल है, इसका भी हम बाइसेक्टर ड्रॉ करें। तो ये तीनों पॉइंट जहां पे मिलते हैं, यानी कि एंगुलर बाइसेक्टर, जो एंगल को बाइसेक्टर करते हुए हमने ड्रॉ किया है, ये तीनों पॉइंट जहां पे मिलते हैं, इसी को एंगुलर बाइसेक्टर बोलते हैं और इसी का नाम होता है इन सेंटर। तो बेसिकली हमसे इन सेंटर पूछा है। अब इन सेंटर निकालने का तरीका क्या होता है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। तो आप फॉर्मूला समझ लेते हैं। इसे मान लेते हैं, ए के जो हमारे पॉइंट है वो है x1 y1, बी के पॉइंट है x2 y2 और सी के पॉइंट है x3 y3। तो देखो, ए जो है हमने सॉरी, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल में हमने पढ़ा था कि जो वर्टेक्स ए है उसके सामने वाली साइड को स्मॉल ए से दिखाते हैं, जो वर्टेक्स बी है उसके सामने वाली साइड को स्मॉल बी से, और जो सी है उसके सामने वाली साइड को स्मॉल सी से दिखाते हैं। तो बस जो इन सेंटर के कोऑर्डिनेट होते हैं वो होते हैं नथिंग बट A x1, या हम इसको इस तरह से लिख देते हैं A x A। दोनों का मतलब सेम ही है। इसका मतलब है A, और यहाँ पे हमारी जो A की वर्टेक्स हो, वो अभी हमने यहाँ पे x1 y1 लिया है, तो बिना कंफ्यूजन किए हम इस तरह से लिख लेते हैं कि A। अब A जो है, तो A वर्टेक्स की x वाली, तो A x1 प्लस इसी तरह से B x2 प्लस C x3 अपॉन में A प्लस B प्लस C। y कोऑर्डिनेट के लिए हो जाएगा A y1 प्लस B y2 प्लस C y3 अपॉन में A प्लस B प्लस C। इसी को आप थोड़ी जगह, कुछ जगह पे ऐसे भी लिखा देखेंगे, तो मैं आपको दोनों ही फॉर्म समझा देता हूँ। यही होता है A x A प्लस B x B प्लस C x C अपॉन A प्लस बी प्लस सी। अब A तो साइड को दिखा रहा है, एक्स ए कहने का मतलब होता है कि जो A वर्टेक्स है उसका एक्स कोऑर्डिनेट। तो देखो, A वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट नथिंग बट x1 होगा। एक्स बी कहने का मतलब होता है जो बी वर्टेक्स है मेरी, उसका एक्स कोऑर्डिनेट। तो बी वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट नथिंग बट x2 होगा। और एक्स सी कहने का मतलब होता है कि जो सी वर्टेक्स है उसका एक्स कोऑर्डिनेट नथिंग बट x3 होगा। तो या तो आप इस तरह से याद कर लीजिए इस फॉर्मूले को, या फिर आप वैसे याद कर लीजिए, जो आपको ठीक लगे। इसी तरह से यहाँ पे हो जाएगा a। अब देखो, हमें y कोऑर्डिनेट चाहिए, तो हम लिखेंगे वाई ए। तो A y A प्लस B y B प्लस C y C अपॉन A प्लस B प्लस C। चलो, तो अब इतना ही इसका कॉन्सेप्ट था। अच्छा, एक हम यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि कोई भी दो हमें पॉइंट गिवन है x1 y1 x2 y2, तो उनके बीच का डिस्टेंस क्या होता है, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। बस इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो चलिए अब अपने ट्राइंगल को बना लेते हैं, यहीं पे बना लेते हैं ताकि हमें क्लियर दिखे। ये है A, ये है B, ये है C। तो A को मान लेते हैं 1,1 गिवन है, B हमारा 0,0 गिवन है और C हमारा 2,0 गिवन है। तो चलिए सबसे पहले इनकी स्मॉल a, स्मॉल b और स्मॉल c निकाल लेते हैं। तो ए के सामने वाली साइड को स्मॉल ए कहते हैं, बी के सामने वाली को स्मॉल बी से, और सी के सामने वाली को स्मॉल सी से। तो ए क्या है, ए इज नथिंग बट डिस्टेंस बिटवीन बी सी। तो बी सी की लेंथ क्या होगी, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर। तो यानी कि 2 माइनस 0 का स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 प्लस 0 माइनस 0 का स्क्वायर 0। तो बी सी की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी अंडर रूट 4। तो दिस इज नथिंग बट अंडर रूट 4, इट इज नथिंग बट 2।
तो ए की वैल्यू जो आ गई दैट इज नथिंग बट 2। अब चलिए इसी तरह से हम बी निकाल लेते हैं, तो यानी कि ए सी निकाल लेते हैं। तो ए सी क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2 माइनस 1 का स्क्वायर, तो 1 प्लस 1 माइनस 0 का स्क्वायर 1, तो फिर ये आ गया अंडर रूट 2। इसी तरह से ए सी निकाल लिया, ए बी निकाल लेते हैं। ए बी भी क्या आ जाएगा, 1 माइनस 0 का स्क्वायर 1 प्लस 1 माइनस 0 का स्क्वायर 1, तो अंडर रूट 2। तो हमारे पास बी की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट 2। सी की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट 2। ठीक है। अब फॉर्मूले में हमने, ये हमारा x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, ये y3 है। चलो तो बस लगा दो इन सेंटर का फॉर्मूला, आ गया आंसर। तो ए एक्स वन, स्मॉल ए की वैल्यू कितनी है 2, इंटू x1 की वैल्यू है 1 प्लस उसके बाद आएगा आपके पास बी एक्स टू, तो बी की वैल्यू है अंडर रूट 2, x2 की वैल्यू 0 है तो 0 हो जाएगा, प्लस सी एक्स थ्री, तो सी की वैल्यू है अंडर रूट 2 और x3 की वैल्यू है इंटू 2, अपॉन में आएगा a प्लस बी प्लस सी। अच्छा इसको यहाँ पे निकाल ही लेते हैं, बार बार में a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 2, तो बेसिकली 2 प्लस 2 रूट 2। ठीक है, तो यहाँ पे इसको पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 रूट 2। ठीक है, चलो अब इस तरह से हम अपना y कोऑर्डिनेट भी निकाल लेते हैं। तो y कोऑर्डिनेट में ए वाई वन, तो a की वैल्यू 2, y1 की वैल्यू 1 प्लस बी वाई टू, तो b की वैल्यू है हमारे पास रूट 2 और y2 की वैल्यू है 0। इस तरह से c y3, तो c की वैल्यू है रूट 2 और y3 की वैल्यू भी क्या है 0 ही है, y3 की वैल्यू भी, तो ये 0 अपॉन a प्लस बी प्लस सी, यानी कि 2 प्लस 2 रूट 2। तो अब अगर इन सेंटर के कोऑर्डिनेट देखें तो ये वाली टर्म 0 हो गई, तो ऊपर बन गया 2 प्लस 2 रूट 2 अपॉन 2 प्लस 2 रूट 2, और यहाँ पे बन गया 2 अपॉन 2 प्लस 2 रूट 2। तो कोऑर्डिनेट आ गए, ये आ गया हमारे पास 1 कोमा 2, कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस रूट 2। तो हमारा आंसर हो गया 1 और 1 अपॉन 1 प्लस रूट 2। अच्छा सब सिंप्लीफाई होके हैं, तो इसको रैशनलाइज कर लो इस वाली टर्म को। ठीक है, इसको मैं आपको अलग से करके दिखाता हूँ, 1 प्लस रूट 2 नहीं है तो इसको रैशनलाइज कर लो, 1 माइनस रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, इसे बोलते हैं ना रैशनलाइज करना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1 माइनस रूट 2, नीचे a प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा, तो a का स्क्वायर 1 माइनस b का स्क्वायर यानी कि रूट 2 का स्क्वायर, तो यानी कि माइनस 2। तो बेसिकली ये आ गया 1 माइनस रूट 2 अपॉन माइनस 1, तो माइनस कॉमन ले गया, माइनस को ऊपर भेज देते तो हो जाएगा रूट 2 माइनस 1। तो ये कोऑर्डिनेट आ गए 1 कोमा रूट 2 माइनस 1। तो अब ये वाला आंसर हमें गिवन होगा 1 कोमा रूट 2 माइनस 1, ऑप्शन A is our right answer. I hope you are able to understand the video. If you still have any doubt, you can ask me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe to the channel. Be happy.